विचार मन में किया। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, हे प्रिय, तुम मेरे साथ धरती लोक पर भ्रमण करने तो चल सकती हो, परंतु तुमको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। हे स्वामी, मैं आपके साथ पृथ्वी लोक पर चलने के लिए कोई भी शर्त मानने को तैयार हूँ। आप शर्त तो बताइए। हे प्रिय, मेरी शर्त के अनुसार तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह के अपनी बात को मनवा लिया और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गईं कि पति को क्या वचन देकर आई हैं। चारों ओर देखती हुई चली जा रही थी। तभी उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का बगीचा था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस बगीचे में गईं और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाईं। लेकिन यह क्या? जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आईं, तो माता लक्ष्मी के हाथ में फूल देख भगवान विष्णु की आंखों में आंसू आ गए और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही उन्हें अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला। वे बोली, हे स्वामी, मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रिय, इस भूल के लिए तुम्हें क्षमा नहीं मिल सकती, परंतु इसका दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है ना, ये एक चोरी है। इसलिए अब तुम 3 वर्षों तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके पश्चात मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। ये सुनकर माता लक्ष्मी बोली, हे स्वामी, मुझे आपके द्वारा दी गई सजा मंजूर है। मैं उस माली के घर में नौकरानी बनकर रहने को तैयार हूँ। भगवान विष्णु वैकुंठ धाम चले गए और माँ लक्ष्मी एक गरीब कन्या का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गईं। घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब कन्या बनकर जब माधव के झोपड़े पर गईं, तो माधव ने उनसे पूछा, बेटी, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब कन्या हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं आपके घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे उस पर दया आ गई। वह बोला, बेटी, मैं तो बहुत ही गरीब हूं। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। माधव ने कन्या रूपी माँ लक्ष्मी को अपनी झोपड़ी में शरण दी और अपने परिवार वालों से मिलवाते हुए कहा, आज से ये कन्या बेटी बनकर इस झोपड़ी में हमारे साथ रहेगी। ये सुन माधव के घर वाले खुश हो गए। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उससे दूसरे दिन ही माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली
और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। बीवी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। माधव हमेशा सोचता था, मुझे ये सब इस कन्या के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में अवश्य कोई देवी आ गई है। इसी तरह 3 साल बीत गए। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखा तो पहचान गया और बोला, अरे, ये तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही कन्या है। वह पहचान गया, ये तो स्वयं मां लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर मां लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, मां, हमें क्षमा कर दो। हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया। हे मां, ये कैसा अपराध हो गया। हे मां, हम सबको क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मां। अब मां लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह से। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर मां अपने स्वामी